जदीद हिंदुस्तान के बानी, मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के 125वें यौम पैदाइश पर कांग्रेस ने पंडित नेहरू को खराज अकीदत तो पेश किया, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली में होने वाले चुनाव के लिए अपनी जमीन भी तैयार करने की कोशिश की। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने गलतियां की थीं, लेकिन हमारे यहाँ नजरियात की जंग है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुनक्किद तकरीब में कांग्रेस नायब सदर ने नेहरू की जिंदगी के उन दिनों का जिक्र किया जब वो नैनी जेल में थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां आजादी की लड़ाई मोहब्बत पर मुबनी थी। पंक्तियों में ये लिखा, जवाहरलाल नेहरू जी अंग्रेजों को कहते हैं, अंग्रेजों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, अंग्रेजों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे जेल में डाला, मुझे अकेले इस कमरे में रखा, सालों के लिए रखा, और जो भी मेरे अंदर गुस्सा था वो प्यार में बदल गया, मेरे देश के लिए प्यार में बदल गया। जितना उन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की उतना मेरा प्यार बढ़ा, और आज मैं खुशी से कह सकता हूं, अंग्रेजों से कह सकता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जेल में डाला और आपने मेरे दिल से गुस्सा निकाला। इस देश ने जो भी किया है पिछले 60-70 साल में, जो भी किया है, चाहे वो मार्स मिशन हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो ये जो हमारी लोकसभा है, विधानसभाएं हैं, जो हर 5 साल इलेक्शन होते हैं, ये सब, इन सब चीजों की नींव प्यार है, भाईचारा है। और ये राहुल गांधी ने वजीर आजम के सफाई मुहिम पर भी जमकर हमला बोला और उस महज फोटो सेशन बताया। एक तरफ घर की पुताई हो रही, भैया सड़कों को साफ करो, सड़कों को साफ करो, फोटो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब लोग सड़क साफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहर फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने जबान के मसले को एक बार फिर उठाया ताकि मुल्क के सेकुलर किस्म के लोग कांग्रेस के साथ एक बार फिर जुड़ सके। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का ये जुबान का कार्ड कितना कामयाब होता है। राहुल ने अपने खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिंदी नवाजी को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा, आज गुस्से से भरे हुए लोग मुल्क चला रहे हैं। अब ये जो अंग्रेजी भाषा है, इसको यहां से हमें मिटा देना चाहिए। वही अंग्रेजी भाषा जिसने हमारे आईटी इंजीनियरों को अमेरिका तक भेजा है, वही अंग्रेजी भाषा जो आज हर बच्चा सीखना चाहता है, आगे बढ़ने के लिए सीखना चाहता है। नेहरू जी ने कहा, देखिए, हमें दुनिया से जुड़ना है, दुनिया से हमें कटना नहीं। अंग्रेज चले गए, मगर उनकी भाषा से हमें फायदा होगा, उसको हम अपनाएंगे, हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। और आज जो गुस्सा वाले लोग देश को चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को बंद करो, सिर्फ हिंदी होनी चाहिए। और अब आप सोचिए, अगर गुस्से से काम किया होता और अंग्रेजी को हम हटा देते, ना आईआईटी बनती, ना आईटी, ना हमारे लोग जाके अमेरिका में, बाकी देशों में काम कर पाते। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस नजरियात की बात कही और सेकुलरिज्म और भाईचारे को फरोग देने पर तवज्जो देने को कहा। भारत के संसदीय लोकतंत्र, सेक्युलर बहुलत्ववादी समाज, प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन, कानून
के राज, आर्थिक विकास और स्वतंत्र विदेश नीति। इसके अलावा कुछ काम चित्र रह गए होंगे जिनमें उनका योगदान नहीं था। यह हमारा सौभाग्य है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत को उनका दूरदर्शी नेतृत्व मिला। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी ने अपने पूरे खिताब में मिडिल क्लास के नौजवानों को टारगेट किया ताकि सेकुलर वोट दोबारा कांग्रेस के खाते में शामिल हो सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू के 125वें यौम पैदाइश पर मुनक्किद तकरीब को कांग्रेस ने सियासी रंग देने की कोशिश की। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी ने इस दौरान पंडित नेहरू को खिराज अकीदत जरूर पेश किया, लेकिन साथ ही साथ वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी पर जमकर कटाक्ष किया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के सफाई मुहिम पर भी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये महज फोटो अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ दिल्ली में होने वाले असेंबली चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने यहां से अपनी पॉलिसी तैयार कर ली है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का यह कार्ड कितना कामयाब होता है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।